बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकराज़ मैथ्स कॉर्नर। आज हम लोग क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर 7 के ऊपर बात करेंगे, जिसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। और बाइनोमियल सीरीज़ आज आप लोग यहाँ पर पढ़ोगे। बाइनोमियल सीरीज़ और बाइनोमियल एक्सपेंशन में डिफरेंस भी आप लोग यहाँ पर पढ़ोगे। आपको पता होना चाहिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है, किस वक्त बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज़ की जाती है और किस वक्त बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ की जाती है। अब आप लोगों के पास जो बाइनोमियल एक्सपेंशन थी वो क्या थी? बाइनोमियल मींस टू टर्म्स की एक्सपेंशन जो है, टू टर्म वाली एक्सप्रेशन की जो एक्सपेंशन है वो बाइनोमियल एक्सपेंशन आप लोगों के पास इस फॉर्म में थी कि a प्लस बी पावर n, उसमें जो n था वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। वो कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर हो सकता है। आपके पास कोई भी नॉन नेगेटिव, रियल नंबर नहीं कह सकते, कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बोल सकते हो। नॉन नेगेटिव का क्या मतलब है? उसकी पावर 0 भी हो सकती है, उसकी पावर 1, +2, +3, +4 एंड +5 सो ऑन। आप लोगों के पास इस फॉर्म में जो इंटीजर्स हैं वो आप लोग यूज़ कर सकते हो। और इसके अंदर की जो दो टर्म्स होती है जिनकी एक्सपेंशन हम लोग कर रहे होते हैं, वो दोनों जो हैं वो कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। उसके लिए रिस्ट्रिक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपके पास फार्मूला क्या था, उसको एक्सपेंशन में एक्सपेंड करने का तरीका क्या था? n0 मीन्स ये आपके पास एक्चुअली क्या होता है n0। ये आप लोगों ने परमुटेशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें एनसीआर जो फाइंड किया जाता है उसको लिखने का एक तरीका और है। एनसीआर हो या एनआर हो, बात एक ही है, एक ही चीज़ की दो रिप्रेजेंटेशन है। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो एक्सपेंशन में रिप्रेजेंटेशन यूज़ की हुई है वो n0 है। ये जो एनसीआर है इसको आप लोग कैसे सॉल्व, इसका फार्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर का होल फैक्टोरियल, ठीक है। इसको सिंपल फॉर्म में हम लोगों ने ये लिखा। फिर हम लोगों ने बाइनोमियल एक्सपेंशन में उसकी ये जो कोफिशेंट्स हैं, ये जो n0 n1 या एनसीआर, जो एनसीआर n0 nc0 nc1 nc2 n1 nc, ये जितने भी लिखे हुए हैं इनके साथ, ये इनको बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशेंट्स। इन बाइनोमियल कोफिशेंट्स को कैसे सॉल्व करते हैं उसके लिए ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो। उसके लिए मैंने आप लोगों को आसान मेथड पास्कल ट्रायंगल भी बताया था और मैंने साथ में ट्रिक्स भी बताई हैं। आप लोग पिछले लेक्चर को ज़रूर रिवाइज़ करो, उसके बाद बाइनोमियल सीरीज़ की तरफ आना। n0 a n b 0। और एक और चीज़ जो इसकी बहुत बेस्ट है वो बाइनोमियल एक्सपेंशन की ये कि इसकी जो पावर होती है वो बताती है इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है। अब इसके पास पावर n है तो इसकी एक ज़्यादा नंबर ऑफ़ टर्म होगी। इसकी टोटल टर्म्स कितनी होंगी? n+1। अगर इसकी पावर 0 होती तो इसके पास नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी होती? 1 होती। और अगर आपके पास इसकी पावर जो है 1 होती तो इसकी पावर 2 होती। अगर इसकी जो है पावर जो है वो 2 होती तो इसकी नंबर ऑफ़ टर्म्स जो है वो 3 होती। मतलब याद रखना बाइनोमियल एक्सपेंशन में 1 जो है वो ज़्यादा नंबर ऑफ़ टर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। और इसकी nth टर्म हम लोगों को मालूम होती है, लास्ट वाली जो टर्म होती है वो हम लोगों को मालूम होती है। a एंड b 0, मतलब जो n की पावर है वो डिक्रीज़ होती जाएगी, a की पावर डिक्रीज़ होती जाएगी और b की पावर में वही वैल्यू आएगी जो यहाँ पर लिखी हुई होगी, ठीक हो गया। ये हो गया बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब आप लोगों ने दूसरी चीज़ जो पढ़नी है वो बाइनोमियल सीरीज़ है। क्या डिफरेंस हो गया कि इसकी पावर जो n थी, मतलब आप लोगों के पास एक्सपेंशन की जो फॉर्म गिवन होगी उसमें सबसे पहले आप लोगों ने उसकी पावर को देखना है। पावर अगर आपके पास नॉन नेगेटिव इंटीजर हुआ तो वहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देना। अगर उसकी पावर जो हुई वो आपके पास नॉन नेगेटिव ना हुई, मतलब नेगेटिव आ गई या उसकी वैल्यू जो है पावर जो है वो फ्रैक्शन में आ गई, तो आप लोगों ने वहाँ पर बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ करनी है। यहाँ पर क्या आप लोगों ने कहा था कि इसकी पावर जो है वो नॉन नेगेटिव हुई तो nth टर्म आप लोगों को मालूम होगी। इसकी आपके पास nth टर्म मालूम नहीं होगी। वो किस फॉर्म में होगी? इन्फिनिटी तक जाएगी, ओके। उसकी nth टर्म हम लोगों को मालूम नहीं है। तीसरी क्या चीज़ थी कि एक नंबर ऑफ़ टर्म्स ज़्यादा आएगी, ये हमें मालूम था। इसमें हमें नंबर ऑफ़ टर्म्स का मालूम ही नहीं है। इसको लिखने का तरीका क्या है? उसमें इसमें एक और चीज़ डिफरेंस क्या आती है? यहाँ पर a प्लस b जो है, यहाँ पर तो कोई भी रियल नंबर लिखा, पर यहाँ पर याद रखिएगा जैसी पावर आप लोगों को फ्रैक्शन या नेगेटिव नज़र आई तो मस्ट है, इसकी कंडीशन है कि इसकी जो अंदर ये जो दो टर्म्स हैं उनमें जो फर्स्ट टर्म है वो मस्ट है कि वो 1 होनी चाहिए, और ये जो इसकी सेकेंड टर्म है ये इसकी जो है वो मस्ट है कि लेस देन 1 होनी चाहिए, ठीक है। लेस देन, इसका जो मॉड है वो लेस देन 1 आना चाहिए, ठीक है। ये इसकी कंडीशन है। तब आप लोग क्या यूज़ कर सकते हो? बाइनोमियल सीरीज़। उसका फार्मूला क्या है? 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस आपके पास सो ऑन, लास्ट में जो इसकी टर्म होगी वो इन्फिनिटी होगी, मतलब ये इसकी लास्ट टर्म हम लोगों को मालूम नहीं होगी। ये किस वक्त वैलिड होगा? जब इसकी ये जो एक्स है इसका मॉड जो है वो लेस देन 1 होगा। और इसकी जो जनरल टर्म फार्मूला होता है वो क्या है? देखो ये एन हो गया, फिर एक इससे कम हुआ तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, फिर एक और कम हुआ तो डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, फिर एक और कम होगा तो डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल। तो आपके पास क्या आ जाएगा? n इंटू एन माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस जो rth टर्म होती है एक्चुअली वो क्या होती है? एक ज़्यादा टर्म होती है, तो n माइनस आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। जो r आपकी होगी तो वो कौन सी फैक्टोरियल होगी? r फैक्टोरियल। यहाँ पर आप लोगों के पास साथ में x भी लिखा हुआ होता है तो x की पावर r, ये आपके पास जनरल टर्म फार्मूला आ जाएगा बाइनोमियल सीरीज़ का। अब आप लोगों के पास इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं कि आप लोगों को पता हो कि बाइनोमियल सीरीज़ जो है वो हम लोग कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, उनको कैसे एक्सपेंड की फॉर्म में। और होप सो आप लोगों को बाइनोमियल एक्सपेंशन और बाइनोमियल सीरीज़ में उन दोनों का जो डिफरेंस है वो अच्छे से समझ आया होगा कि आप लोगों के पास जो ये दो टर्म्स होती हैं ये एक्सपेंशन में कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पर मस्ट है कि इसकी फर्स्ट टर्म 1 हो। अगर 1 नहीं नज़र आती तो आप लोगों ने सबसे पहला काम यही करना है कि उसको 1 बनाना है। दूसरी मस्ट है कि जो दूसरी टर्म है वो उसका मॉड जो है वो लेस देन 1 आना चाहिए, तब आप लोग इसकी एक्सपेंशन इस फार्मूले के थ्रू कर सकते हो। अब आप लोगों के पास ये एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को गौर से देखो तो इसकी पावर जो है वो 2/3 फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो ऑफ कोर्स ये आप लोगों के पास कौन सी होगी? बाइनोमियल सीरीज़ होगी। ठीक हो गया। उसके लिए क्या कंडीशन थी कि उसकी फर्स्ट टर्म 1 होनी चाहिए और इसकी सेकंड टर्म जो है वो मॉड का उसका लेस देन 1 होना चाहिए। तो आप लोग क्या करोगे? सबसे पहले इसको 1 बनाओगे और ज़रूरी है इसको 1 बनाने के लिए यहाँ पर जो भी टर्म आएगी उसको आप लोग कॉमन ले लोगे, हमेशा याद रखना। ओके, जब भी कॉमन लेते हैं तो उसकी पावर जो भी है तो वो ऑफकोर्स इसके ऊपर भी थी तो वो भी साथ में कॉमन ली जाएगी। तो अंदर क्या बच जाएगा? इसके पास 1 आ जाएगा, प्लस आपके माइंड में एकदम आया होगा मैम इसके पास तो 8 है बट इसके पास तो 8 नहीं था तो आपने कॉमन कैसे लिया? याद रखिएगा जब आप 8 जो भी कॉमन वैल्यू लेती हैं और नेक्स्ट वाली जो टर्म है उसके पास वो चीज़ मौजूद ना हो तो हमेशा उसकी डिवाइड में लिखा जाता है 8। ओके, होल पावर क्या आ गया आपके पास? 2/3। इसको कैंसिल करें आप लोग, 4 के टेबल से कैंसिल हो रहा है तो आपके पास क्या बन जाएगा? 8 पावर 2/3, 1 प्लस 3/2 करके देख लेना, इसका मॉड जो है वो लेस देन 1 आएगा। ओके, आपके पास जो अब वैल्यू है वो आपके पास बाइनोमियल सीरीज़ बन चुकी है, उसकी फॉर्म तो आप लोगों को मालूम है। बाइनोमियल सीरीज़ का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर प्लस सो ऑन। हमें लास्ट टर्म इसकी मालूम नहीं होती तो हम लोग सिर्फ इसमें जो n है वो क्या है? 2/3 और x की वैल्यू क्या है? 3/2x, वेयर पुट n इज इक्वल टू 2/3 एंड x इज इक्वल टू 3/2x। इस फार्मूले के अंदर पुट करें, 1 प्लस एन की जगह वैल्यू पुट करें 2/3, x की जगह वैल्यू पुट करें 3/2x, प्लस एन की जगह वैल्यू पुट करें 2/3 इंटू 2/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और x की जगह वैल्यू पुट करें 3/2x का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन। आप अगली टर्म्स भी ले सकते हो, मैंने जस्ट 3 टर्म्स स्टार्ट वाली एक्सपेंशन में पुट कर रही हूँ। 1 प्लस, इसको गौर से देखें तो ये कैंसिलेशन हो रही है तो यहाँ पर क्या बच गया? x प्लस, और गौर से देखो तो इसका भी एलसीएम लिया जा रहा है तो आपको एलसीएम लेने का तरीका भी पता होना चाहिए। इन दोनों के डिनोमिनेटर में 3 होना चाहिए तो यहाँ पर ऑलरेडी 3 मौजूद है, इसके ऊपर तो हमने कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना। इसके डिनोमिनेटर में 3 बनाने के लिए नीचे मत मल्टीप्लाई करो, 1 टाइम जस्ट 3 लिखो और उसकी न्यूमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन करो। कैसे हो गया? 2/3 अपनी जगह पर वैसे ही, डिनोमिनेटर में 3 आ गया, इसकी पावर इसकी जो न्यूमिनेटर है वो 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 यहाँ पर आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा? 9/4x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1 प्लस सो ऑन। आपके पास क्या बन गया? 1 प्लस एक्स प्लस 2/3, साथ में आपके पास क्या आ जाएगा? सारी अब एक दफ़ा मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं, न्यूमिनेटर सारा इकट्ठा करके लिखोगे 2 माइनस 3 1 ज़ा 3 करो तो क्या आएगा आपके पास? यहाँ पर क्या आ जाएगा? -3 प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय ये जो 3 है, ये जो 3 है ये भी लिखा, और जो इसकी डायरेक्ट फॉर्म आप लोग लिख सकते हो, डिनोमिनेटर अगर हो तो ये डिनोमिनेटर सेम लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई ये 2 1 ज़ा 2 जो है ये भी ऊपर चला जाएगा, इसके साथ मिला के लिख सकते हो।
मल्टीप्लाई बाय 9/4x² प्लस सो ऑन, प्लस x, ये प्लस माइनस माइनस 2, ये जो 3 और 3 है ये आपके पास क्या बन जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 9/4x² प्लस सो ऑन, ये 9 इस 9 के साथ कैंसिल, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, 1 प्लस x माइनस x² डिवाइडेड बाय 4 प्लस सो ऑन। ये आप लोगों के पास रिक्वायर्ड एक्सपेंशन है जो आप लोगों ने इसकी की, ठीक है। अब आप लोगों को सिर्फ एक्सपेंशन तो नहीं करनी थी, आप लोगों के पास तो ओरिजिनल ये वाली फॉर्म थी, इसके साथ तो 8 भी है, ये जो एक्सपेंशन है इसको उठा के इसमें पुट कर दो, तो आपके पास क्या बन जाएगी पुट इन इक्वेशन 1। तो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 क्या बनेगी, 8 की पावर जो है वो क्या आ रही है आपके पास 2/3। अगर इसको मैं लिखूं कि ये आपके पास 2 की पावर 2/3 है, 3 मल्टीप्लाई 2/3, तो आप लोग लिख सकते हो क्योंकि 2 की पावर 3 क्या होती है 8, तो ऑलरेडी उसकी जो पावर है वो भी लिखी। इसकी जगह इसकी एक्सपेंशन ये जो आई है इसकी जगह हम लोग ये पुट करेंगे, तो 1 प्लस x माइनस x² डिवाइडेड बाय 4 प्लस सो ऑन। ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल, 2 का स्क्वायर आपके पास क्या आएगा 4, और 4 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा 4 प्लस 4x माइनस 4x² डिवाइडेड बाय 4 प्लस सो ऑन। तो आपके पास ये वाली फॉर्म जो है वो आ गई है, ये आपके पास क्या आ गई है बाइनोमियल सीरीज। उसका एक हम लोगों ने इस तरह का क्वेश्चन कर लिया। अगर आप लोगों के पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, आप लोगों के पास सीरीज गिवन हो और बोला जाए कि इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स आप लोगों ने फाइंड करनी है, तो आप लोगों के पास एक्सपेंशन ये गिवन है। अब हमें कैसे पता चला कि ये सीरीज है, इसकी पावर इसकी क्या आ गई, एक तो नेगेटिव है दूसरी फ्रैक्शन भी है, तो आप लोगों के पास यहाँ पर भी बाइनोमियल सीरीज लगेगा। बाइनोमियल सीरीज का फार्मूला ये है, आप लोगों ने यहाँ पर क्या पुट करना है, पुट n इज़ इक्वल टू -1/2 और x की जगह क्या पुट करोगे -x, क्योंकि यहाँ पर तो एक्सपेंशन की फॉर्म तो 1 प्लस एक्स की पावर n होती है, तो यहाँ पर प्लस x होता है पर यहाँ पर -x लिखा हुआ, तो x की जगह -x तो क्या बनेगा 1 प्लस -1/2 और x की जगह -x प्लस -1/2 -1/2 -1 और साथ में क्या आ जाएगा x की जगह -x का स्क्वायर। इसकी फोर्थ टर्म भी हमने फाइंड करनी है, तो -1/2 -1/2 -1 -1/2 -2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और साथ में क्या आ जाएगा -x का होल क्यूब प्लस सो ऑन। हमने जस्ट फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है, तो वही एक्सपेंशन में लिखेंगे। तो आपके पास क्या बनेगा 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा x/2। इसका आप लोग उसी तरीके से एलसीएम लो क्या आएगा -1/2 -1 -2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, और माइनस का x का स्क्वायर क्या आएगा +x² प्लस -1/2 -1 -2 डिवाइडेड बाई 2 -1 -4 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू -x का क्यूब। आपके पास क्या बन गया 1 प्लस x/2, ये वाला 2 और ये वाला 2 और ये वाला 2 कंबाइन हो जाएंगे, और ये माइनस और माइनस 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 प्लस होगा, यहाँ पर प्लस आएगा, प्लस माइनस माइनस, तो आपके पास क्या बनेगा ऊपर की वैल्यू क्या आ जाएगी -3 डिवाइडेड बाय +3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 x² प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, यहाँ पर प्लस आएगा 1 ये और ये न्यूमिनेटर में, ये और ये वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में। तो कैसे लिखेंगे आप लोग 1 इंटू 3 इंटू 5, इसके जो माइनस के साइन थे उन सबको मल्टीप्लाई करके इधर मैंने लिख दिया है, ठीक है, एक डायरेक्ट आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2x³ प्लस सो ऑन। आपके पास क्या फॉर्म बनेगी 1 प्लस x/2 -3/8 x² प्लस कैंसिलेशन में 3 जस्ट कैंसिल हो रहा है, 5 डिवाइडेड बाई 2 2 4 4 2 8 8 2 16 x³ प्लस सो ऑन। और ये फर्स्ट 4 टर्म्स हम लोगों ने इस एक्सपेंशन की फाइंड कर ली है।
होप सो आप लोगों को बाइनोमियल सीरीज़ की एक्सपेंशन बहुत अच्छे से समझ आई है। इसको और बाइनोमियल एक्सपेंशन को मिक्स मत करें। सिर्फ पावर्स का डिफरेंस होता है, कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस के थ्रू हम लोग इसकी अप्लाई करते हैं। इसका जो जिन बच्चों ने या बच्चों ने बाइनोमियल एक्सपेंशन को नहीं पढ़ा, उसको आप लोग दोबारा इसी चैनल के थ्रू डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक सेंड कर दूंगी, वहाँ से आप लोग लिंक को फॉलो करते हुए देख सकते हो। किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर, लाइक, कमेंट। अल्लाह हाफिज़।